जोहार साथियों। जैसा कि आप सबको पता होगा कि 20 तारीख आगामी आने वाला 20 सितंबर को क्या है कि कैबिनेट की बैठक है और हम लोग कंटिन्यू जेटेट को जो सिलेबस है उसको लेकर के हम लोग लगातार और निरंतर हम लोग शिक्षा विभाग से वार्तालाप हो रही है और बहुत ही सकारात्मक जो है वो अधिकारी के द्वारा पहल किया जा रहा है। तो जो अधिकारी हैं वो तो पहल कर रहे हैं और जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है 20 तारीख को, क्या इसमें जेटेट को लेकर के कुछ बातें होंगी, उसमें विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को जो है आप जितने भी जेटेट अभ्यर्थी हैं और वो चाहते हैं कि जेटेट सिलेबस और जेटेट नियमावली में और जो सेक्शनल वाइज कट ऑफ है और बहुत सारी इसमें जो कमी और खामी है जो आप लोग हमेशा कमेंट सेक्शन में बोलते हैं या जिनका करेक्शन विंडो जो है ओपन नहीं हुआ है, एडिट को लेकर के जिनकी समस्याएं हैं, तो उसमें भी आप जो है इस जो इस वीडियो में आप कमेंट करके आप अपनी जो आपकी राय होगी वो भी आप लिख सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि जेटेट में क्या क्या परिवर्तन अभी अपडेट हुआ है। तो सबसे पहले कि जो जेटेट को लेकर के जो शिक्षा विभाग का अभी तक का जो अपडेट है कि शिक्षा विभाग ने लगभग 3 से 4 बैठक कर चुका है और डायरेक्टर सर से उस दिन हम लोगों की बात हुई थी कि जैसे ही नियमावली तैयार हो जाती है तो क्या है कि हम लोग कैबिनेट की बैठक बुलाएंगे, क्या है मुख्यमंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री को ये इनविटेशन दिया जाएगा और कैबिनेट की बैठक बुला करके हम लोग जो भी इसमें संशोधन करना है, इस सबसे पहले तो इस नियमावली में ही संशोधन करना है। उसके बाद जो सिलेबस है एनसीटी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग तो उसमें भी बदलाव होगा। तो ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी कि आप कितने अवेयर हैं। तो सबसे जो अभ्यर्थी हैं जेटेट के, आप कितने अवेयर हैं और इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं। तो जितने सारे जेटेट अभ्यर्थी हैं वो अगर 20 तारीख को हम लोग की कैबिनेट की बैठक है और चाहते हैं इसमें हमारा भी प्रस्ताव आए जेटेट को लेकर के कि उसमें जो संशोधन की जो नियमावली में संशोधन होनी है उसको लेकर के आप चाहते हैं कि इसमें संशोधन किया जाए, तो आप अधिक से अधिक जो है आप शिक्षा विभाग आइए और शिक्षा विभाग में जो भी शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं, जो डायरेक्टर सर हैं और जितने भी पदाधिकारी हैं उन सब से मुलाकात करके, क्या है उन सब से मुलाकात करके आप जितने संख्या में आएंगे उतनी आपकी जो संभावना है 20 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें जो है वो बड़ा कदम और क्या हो सकता है कि 20 तारीख की कैबिनेट की बैठक में आपकी बात भी आ सकती है। इसलिए हम सभी से अपील करना चाहते हैं कि जितने भी जेटेट अभ्यर्थी हैं पूरे झारखंड में वो अधिक से अधिक संख्या में जो है कि आप 18 या 19 तारीख को हम तो कहेंगे कि आप जो है 19 तारीख को मतलब कल 19 तारीख को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचने का कोशिश कीजिए। कहाँ? शिक्षा विभाग मतलब झारखंड प्रोजेक्ट भवन जो सचिवालय है वहाँ पहुंचने की कोशिश कीजिए। तो है कि आपकी मांग जो है वो इस बैठक में हो सकती है कि पूर्ण हो जाए, क्योंकि कैबिनेट जो शिक्षा विभाग की जो बैठक है वो 3 से 4 बार बैठक हो चुकी है। अगर आप अधिक संख्या में कल जो है 19 तारीख को 19 सितंबर को शिक्षा विभाग पहुंचते हैं तो वो जो आपकी जो डिमांड है, आपकी जो मांग है, आपकी जो नियोजन में सॉरी जेटेट में जो संशोधन को लेकर के आप मांग बारंबार कर रहे हैं, ये आपकी 20 तारीख को कैबिनेट की बैठक में हो सकती है। क्योंकि सरकार जो है अब अंतिम पड़ाव पर है, क्योंकि अब इलेक्शन आने वाला है। तो इलेक्शन के कारण क्या है कि आपका जो मांग है वो क्या है बहुत गंभीरतापूर्वक सुना जाता है।
तो आप जो है आप अधिक से अधिक संख्या में आते हैं तो आपकी जो मांग है, आपकी जो डिमांड है वो भी कंप्लीट होगी। इसलिए हमारा सभी से आग्रह होगा, सभी से विनती होगा कि कल 19 सितंबर को आप जो है अधिक से अधिक संख्या में सचिवालय आइए, प्रोजेक्ट बिल्डिंग धुरवा रांची। और वहाँ पे क्या है कि आप जब आप डिमांड रखेंगे, आपको जब वहाँ के अधिकारी को पता चलेगा कि इतने मास लेवल पर स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, तो क्या है कि आपकी मांग, क्योंकि 4 बैठक हो चुकी है, तो शिक्षा निर्देशक सर ने उस दिन हम लोगों को बताया कि आपकी जो मांग है वो बहुत माने अंतिम पड़ाव पर है। तो इसलिए हो सकता है कि आप अगर अधिक संख्या में 19 तारीख को आते हैं तो 20 तारीख में बहुत जल्दी हो सकता है। नहीं तो क्या होगा कि सरकार जब लास्ट पड़ाव पर रहती है, कि अंतिम दौर पर जब सरकार आती है चुनाव में, तब क्या होता है कि चीज़ें जो है हड़बड़ में होती है। इसलिए जो है कि मान लीजिए अभी की जो 20 तारीख की कैबिनेट की बैठक होने वाली है, अगर इसमें अगर नहीं होगा तो हो सकता है कि 1 सप्ताह बाद फिर से किया जाएगा। तो उसमें आप अधिक संख्या में आते हैं तो हो सकता है उसमें आपका बात जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए घर में नहीं बैठिए, आप जो है 19 तारीख को, 19 सितंबर को अधिक से अधिक संख्या में आप सचिवालय पहुंचिए, शिक्षा विभाग पहुंचिए। तभी आप जो जेटेट का जो सपना देख रहे हैं कि हम जेटेट में बैठेंगे और एग्ज़ाम देंगे और उसके बाद जो है प्रतियोगिता परीक्षा जो टीचर की बहाली है उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे, तो तब ये सकारात्मक जो है कि आपकी पॉजिटिव जो एनर्जी है वो आपकी डेवलप होगी। इसलिए हम सभी से अपील करना चाहेंगे कि 19 सितंबर को अधिक से अधिक संख्या में शिक्षा विभाग पहुंचिए, सचिवालय पहुंचिए। और आप सभी की ये डिमांड है, ये कोई एक व्यक्ति का नहीं है, ये पूरे झारखंड में जितने भी बीएड और डीएलएड किए हुए हैं ये सभी की मांग है। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में आइए, क्योंकि 20 सितंबर को कैबिनेट की बैठक है और जब आप पहुंचेंगे तो आपकी बात जो है सरकार अवश्य सुनेगी। क्योंकि जब लास्ट पीरियड रहती है, सरकार की अंतिम दौर रहती है, तो उस समय बातों को बहुत गंभीरता से सुना जाता है। भले वो हड़बड़ी हो, लेकिन उस बात को गंभीरता से लिया जाता है और उसमें आपका पॉजिटिव पहल होता है। इसलिए मेरा सभी से आग्रह होगा, पूरे झारखंड वासियों से आग्रह होगा, जितने भी जेटेट अभ्यर्थी हैं, क्योंकि बीएड और डीएलएड किए पूरे घर घर में हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जो हैं सचिवालय पहुंचिए। और एक हमारी जो छोटी सी एक नोटिस है कि जितने भी जेएसएससी एस्पायरेंट हैं सीजीएल को लेकर के, वो जो है कि अभी हाल फिलहाल में आप देखे होंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से कि 2 जो है बिहार से पकड़ाए हुए हैं गिरोह। तो उनका क्या अपडेट है, तो उनमें भी क्या है कि सरकार तो जल्दी में बता रही है कि हाँ सीजीएल की एग्ज़ाम हम ले रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि जो 2 पकड़ाए हुए हैं वीरेंद्र शर्मा और लोकेश गौर, ये दोनों क्या है, ये पकड़ाए हुए हैं बिहार से। कहाँ? दानापुर से। तो बिहार के दानापुर से पकड़ाए हुए हैं। और ये लोग पर क्या कार्रवाई हुई है, सरकार इसमें क्या सोचती है और इसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है, तो इस बात को लेकर के सरकार को डिक्लेयर करना चाहिए। और जेएसएससी को, खास करके जेएसएससी को इस बात का डिक्लेयर करना चाहिए कि एसआईटी टीम का जो उसका प्रक्रिया था, जो प्रक्रियाधीन थी, जो इन्वेस्टिगेशन था वो कहाँ तक हुआ है और उसका जो है वो क्या अपडेट है, ये जेएसएससी को बाकायदा क्या है कि अपने साइट पर ये बताना चाहिए। तो जो अध्यक्ष हैं उनको न्यूज़ मीडिया में आकर के ये बातें उनको कहनी चाहिए, तभी एक जो है जो पॉजिटिवनेस स्टूडेंट में होती है वो होती है। अदरवाइज़ क्या है कि लोगों में जो नेगेटिव अभी भावना है, क्योंकि इस सरकार में जो भी अभी तक नियुक्ति हुई है किसी में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रही हैं पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसलिए ये सवाल बिल्कुल उठेगा और इसमें इफ़ बट नहीं है। तो ये जांच जो है ये कितनी हुई है ये डिक्लेयर करना चाहिए जेएसएससी को। तो यही छोटी सी अपडेट थी। और जेटेट को लेकर के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अधिक से अधिक संख्या में आप 19 सितंबर को सचिवालय पहुंचिए, शिक्षा विभाग पहुंचिए, तभी आपका काम होगा। अदरवाइज आप घर में बैठे रहेंगे, कोई काम नहीं होगा। इसलिए सभी से आग्रह है,
कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में, ये सभी की लड़ाई है, कोई आपके लिए कोई नहीं लड़ देगा, ये आपको खुद आना पड़ेगा। इसलिए आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिए सचिवालय। बहुत बहुत धन्यवाद।